नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिए, जब इस प्रकार की सूर्य रेखा हो और इस प्रकार की आपकी हार्ट लाइन हो जो कि जुपिटर माउंट को टच करती हो, तो ऐसे में सरकारी नौकरी ज़रूर होती है। ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। यदि इंसान सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करे उन्हें ज़रूर मिलती। आइए आगे देखते हैं फिंगर्स को। देखिए, फिंगर्स इनकी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, ऐसी चीज़ और भी देखी जाती है कि डिसीजन मेकिंग भी ऐसे लोगों का फास्ट होता है, प्लस थोड़ा टाइम को ये उतना मैनेज नहीं करके चल पाते हैं, व्यर्थ के कामों में ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तकरीबन 37 वर्ष की उम्र के बाद जीवन थोड़ा सामान्य होने लगता है। यदि ये लोग अपनी आदतें सुधारें, टाइम वेस्ट करने की जो आदत रहती है इंसान को, यदि वो सुधर जाए और ये अपने आप पे नियंत्रण कर लें, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी तरक्की करते हैं। अदरवाइज़ अगर वैसे हाथ से देखा जाए तो जिम्मेवारियां जो हैं उनसे थोड़ा सा भागने वाला हाथ रहता है। जब उंगलियां छोटी हों, इस प्रकार से हथेली मोटी हो, तो जिम्मेदारियों से बचते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम छिद्र भी देख सकते हैं। ये 25 ईयर्स के लिए रहता है, ये 50 के लिए और ये 75 ईयर्स के लिए। ऐसे में व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं टिकता। फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स आप पैसा नहीं सेव कर पाते हैं। कोई ना कोई रीज़न ऐसा निकल आता है जिससे कि पैसा हाथ से निकल जाता है। चाहे वो किसी की एजुकेशन पे हो, मकान पर हो, कोई चीज़ खरीद ली घर पर, या किसी भी कारण से यहाँ री इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे में पैसा नहीं हाथ में टिकता। पैसा टिकाने के लिए आपको कई चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। किसी न किसी प्रकार के री इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के देखने चाहिए जहाँ पर आप पैसा टिका पाएँ और वहाँ से वापस निकाल ना पाएँ। देखिए, ऐसे में जब उंगली बिल्कुल सीधी हो, ये लिटिल फिंगर, और ये बाकी की उंगलियां छोटी हों और गदेली मोटी और थोड़ा गद्देदार हो और बड़ी हो एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स, तो ऐसे में घर के सुखों में भी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी इंसान में रहता है। आइए और देखते हैं। इनकी जो बुध की फिंगर है वो सैटर्न फिंगर की तरफ झुकाव लिए हुए है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं। दूसरा, शनि की फिंगर सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, इनकी सूर्य की फिंगर की ऊंचाई शनि फिंगर के बिल्कुल बराबर ही आती हुई लग रही है। तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंसान की बहुत हाई होती है। तीसरा, अगर हम यहाँ पर ये देखें, लिटिल फिंगर अपने रिक्वायर्ड लेवल पर है। जो भी इनके कम्युनिकेशंस होते होंगे काफ़ी स्पष्ट रहते होंगे। जब फिंगर में इस प्रकार का गैप देखा जाए तो ऐसे में इंसान में बिजनेसमैन के सारे गुण होते हैं। यदि हम देखें, इस फिंगर का जो ऊपर का फैलेंज है, फर्स्ट फैलेंज, ये रहता है पैसा कमाने के लिए। तो जो फैलेंज है उसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है और ऊपर से शेप भी काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही है। तो ऐसे में इंसान का ध्यान पैसा कमाने की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। यदि हम सूर्य फिंगर का भी देखें तो ऊपर से इस प्रकार से शेप है, तो इन्हें कलात्मकता भी देता हुआ है। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं और ये काफ़ी मजबूत और अच्छे फैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं। बिना किसी टेंशन का आप डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये हमारे सेकंड फैलेंजेस हैं। ये हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के होते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितनी रिसर्च करते हैं अपने काम में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या कितने नए स्किल्स आप गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो आप ब्रेन में एक्चुअली सोचते हैं कि कितना वैल्यू वाइज मुझे प्रॉफिट हो या मनी मुझे आए, क्या वो यहाँ पर निकल कर के आता है या नहीं। ये आपकी मेहनत का एरिया है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो भी आप पैसे अर्न करते हैं वह आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल फैलेंजेस अच्छे हैं आपके सारे और अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। जितने भी हमारे थर्ड फैलेंजेस होते हैं ये दर्शाते हैं हमारे शारीरिक ऊर्जाओं को। आइए देखते हैं ये फैलेंज क्या कहता है। जब फैलेंज यहाँ से दबा हुआ हो तो कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और लिवर के दोष भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में इंसान को मीठा खाने की आदत रहती है और ज़्यादा भी कई बार इंसान खाता है और लगातार भी खाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर दबाव आ रहा है। तो ऐसे में फूड हैबिट्स बदल जाती हैं। इनके माउंट का टिल्ट भी टुवर्ड शनि माउंट आ चुका है। यदि हम देखें तो माउंट भी यहाँ से इधर को टिल्टेड है।
ऐसे में फूड हैबिट्स ज़रूर बिगड़ जाती हैं इंसान की और थोड़ा मीठे को पसंद करने लगता है। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। देखिए ये एक लो सेट माउंट है और बाकी जो है माउंट्स इस प्रकार से हैं। तो ओवरऑल अच्छे माउंट्स हैं, नेचर इनको सपोर्ट करती है जब ये कोई काम करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की उठने वाली रेखाएं, इनको प्रोग्रेस लाइंस भी कहते हैं और ये आपका प्रोग्रेस दिखाती हैं लाइफ में। जो लाइंस इस प्रकार से शनि को देखती हैं वह रेखाएं बाद में जाकर के इनकम सोर्स बनती हैं और इनिशियली अगर आप देखें तो संतान का सुख भी दिखाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर को जा रही हैं ये आपको सरल हृदय का दिखाती हैं। देखिए जब इस प्रकार के ब्लॉक्स बन जाएं यहाँ पर तो ये बात क्लियर है कि इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो जाता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। इस प्रकार का ये माउंट है। देखिए माउंट के ऊपर यहाँ से जो टिल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इधर को आ गया, तो इसमें उभार की मात्रा आ चुकी है और इधर से भी टिल्ट है, इधर को गया है इसका टिल्ट और ये यहाँ पर उभार की मात्रा है। तो टोटल अगर आप देखें तो 60 से 70% जो माउंट है वो उभार में है। जब इतना माउंट उभार में होता है तो संघर्ष जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। कारण उसका एक तो ये कामुकता की भावनाएं ज़्यादा देता है, दूसरा आलस की मात्रा काफ़ी बढ़ा देता है इंसान में। आइए देखते हैं इनकी रेखाएं क्या कहती हैं। ये रेखा आपकी शनि की रेखा है, बिल्कुल अच्छी रेखा है। ये दोनों रेखाएं अच्छी हैं। ये एक वलय का फॉर्मेशन है और इस प्रकार से ऊपर से उतरती हुई रेखा इसको काटती है। वलय मीन्स जैसे यहाँ पर आपके स्ट्रेट लाइंस हैं और जब सूर्य की एनर्जी इन लाइंस के ऊपर पड़ती है और ये नीचे आती है तो चैनल क्रिएट होता है जिससे कि यहाँ पर माउंट में एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर जो है एक तरह से ब्लॉक लग गया है इस प्रकार का, तो जो रेज हैं आधे से ज़्यादा एरिया में आपके ब्लॉक हैं। तो जब ब्लॉक होती है तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में इंसान में कई बार देखा गया है ढैया और साढ़े साती लगती ही है। जब लाइन्स इस प्रकार की हों तो इंसान फ्रेंडली नेचर का भी देखा जाता है। यहाँ पर ये लाइन आपको इमोशनल बनाती है। एक तो ये हार्ट लाइन है, ऊपर से एक और लाइन इस प्रकार से आ जाए तो ये आपको इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स ये देती है। जब आप खुश होंगे तो काफ़ी खुश होंगे और जब आप निराश होंगे तो एकदम बॉटम पे आ जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं अब सूर्य का माउंट। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर जो रेखाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये आपकी विद्या रेखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी विद्या रेखा है। ऐसे में इंसान को अपने सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज होती है। आप इनसे बात करेंगे आपको मालूम चलेगा। अगर ये किसी को सलाह देते हैं तो एक्सलेंट सलाह दे पाएंगे अपने काम के बारे में। ये यहाँ पर क्लियर कट मालूम चलता है। ये रेखा इनकी सूर्य रेखा है और देखिए काफ़ी नीचे से ये इम्प्रेशन बनाती हुई लहरती हुई ऊपर आ रही है। तो ऐसे में इंसान का नाम काफ़ी होता है और जब ये ऊपर तक यहाँ तक जा रही है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी छोटी उम्र से ही इंसान पैसा कमाने लग जाता है। ये इनकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है जो इसके साथ आकर के मिलती है। ये रेखाएं जो इस प्रकार से काट रही हैं ये रेखाएं शुभ नहीं मानी जाती हैं। क्रॉस सूर्य स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको संघर्ष बढ़ाता है, मन में अस्थिरता पैदा करता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इस प्रकार की भावनाएं लेकर के आता है। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपका मन कहीं और लग जाएगा, दूसरा काम कर लूं। इस प्रकार की चीज़ें भावनाएं लगी रहती हैं। ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो यहाँ पर एक और भी सूर्य रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। पिछले जन्म के कुछ काम इंसान के अधूरे रह जाते हैं वो इस जन्म में पूरे करता है। ये इस प्रकार की रेखा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं काफ़ी सारे ब्लॉक्स इस प्रकार के बने हुए हैं। ये आपके काम का विस्तार दिखाते हैं। यानी अगर आप डिफरेंट राज्यों में इंसान का विस्तार होता है, कई बार बिजनेस में, यदि नौकरी में भी हो तो नौकरी भी काफ़ी विस्तारित एरिया में रहती है और काफ़ी बड़े एरिया को वो कवर करते हैं। कई राज्यों में भी इनका कंट्रोल रहता है। इस प्रकार की चीज़ें मालूम चल रही हैं। अगर जॉब भी करते होंगे तो काम का विस्तार रहेगा, अगर अपना काम भी करेंगे तो दूर दूर तक सप्लाईज वगैरह रहती हैं। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक रेखा बनी हुई है। ये रेखा आपको बुध से जोड़ती है सूर्य को।
इस प्रकार की रेखा जिसके भी हाथ में हो, अगर वो कोई कंसल्टेंसी का काम कर ले जहाँ पे वर्बली बोल के कंसल्टिंग करनी है या रिटर्न में भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फिंगर है उसकी ऊंचाई काफ़ी अच्छी है और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स या एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़बरदस्त होंगे इनके, और ये अगर कंसल्टिंग के बिज़नेस में जाते हैं तो बहुत सक्सेस पाएंगे। आगे देखते हैं इनका माउंट क्या कहता है। जब इस प्रकार का यहाँ पे गोल फॉर्मेशन हो जाए बॉल का, तो बेसिकली क्या रहता है कि कई बार संघर्ष जब जीवन में बढ़ता है तो इंसान को अपने नाम की भी ललक बढ़ जाती है, ये वो चीज़ दर्शाता है। माउंट ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में है, इतना दबा हुआ माउंट है, अदरवाइज सम टाइप का यहाँ तक माउंट है तो बहुत अच्छा माउंट है, सम से थोड़ा सा ऊपर ही है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स देती हुई नज़र में आ रही हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा माउंट मैं इसको मानूंगा। यदि ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिज़नेस करें, जिस प्रकार से लाइन आकर के ऐसे मिल रही है, तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिज़नेस ये कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका मार्स माउंट देखते हैं। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट में इतना उभार और इस प्रकार से पीछे से कर्वेचर, ये बताता है कि इंसान के शरीर में काफ़ी जान रहती है और बहुत एक्टिव रहता है, यानी फुर्ती वाला होता है इंसान, उसके अंदर जान होती है शरीर में। एक होती है शारीरिक जान और एक होती है आत्मिक जान। ये आपके शारीरिक जान को दर्शाता है, ये आपके आत्मिक जो बल है उसको दिखाता है। देखिए इंटरनल मार्स में थोड़ा सा गुस्से की मात्रा ज़्यादा है। जब वीनस और ये मार्स माउंट इकट्ठे एक जैसे मिल जाएं तो आप ये समझिए कि गुस्से की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप में आत्मा में भी बल है और शरीर में भी बल है, तो कहीं भी आप किसी और के काम में भी बीच में लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। जब इस प्रकार के क्रॉस यहाँ पर दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क भी दिखाते हैं। इंसान, एक नॉर्मल इंसान ब्लड वर्क में कब जाता है? जब ऑपरेशंस होते हैं या चोट लग जाए या एक्सीडेंट्स हो जाएं। तो व्हीकल भी ऐसे लोगों को थोड़ा आराम से चलाना चाहिए जिनका मंगल इस प्रकार से और क्रॉस के साइन दिखाई दें। अगर हम इंटरनल मार्स पर देखें तो ये बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, ये आपकी मंगल रेखा है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार की दो मंगल रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जो भी लाइफ पर विपत्ता आनी है, जो भी लाइफ पर प्रॉब्लम्स आनी है, ये एक शील्ड का काम करती हैं। इस प्रकार की ये शील्ड होती है। यदि पूरा एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी जीवित ना वहाँ से निकल के आए, ये जीवित निकल आते हैं। ये वो चीज़ है। या कभी किसी सिचुएशन में अगर ये फंस जाते हैं तो बैक पॉकेट में ही सॉल्यूशन मिल जाता है, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी साथ के साथ ही सॉल्यूशन, ये इस प्रकार की चीज़ है। ऐसे लोगों के साथ फैमिली भी उनकी खड़ी हुई साथ में मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट बहुत अच्छा है। जिस प्रकार का उठाव है इस माउंट में और जैसा कर्वेचर है, ऐसी लाइंस आपको यात्राएं देती है। यात्राएं डिपेंड करती हैं आपकी जॉब के अनुसार। अगर आप इंटरनेशनल करना चाहेंगे तो वैसी भी देगी, और अगर आप नेशनली कोई काम करते होंगे तो वो भी यात्राएं देगी। यानी डिफरेंट जगह से आपको अननोन प्लेसेस पर लेकर के जाने वाला ये माउंट है। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ से शुरू होती है, और भाग्य उदय ऐसे लोगों का ज़्यादातर 35 साल के बाद ही देखा जाता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट है ये। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। यहाँ पर कुछ एक इस प्रकार के जो चिन्ह बन रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं चिन्ह। ये फिश टाइप की आकृति बनती हुई नज़र में आ रही है, और ये सीधा आपके मरकरी माउंट को देखती है। तो ऐसे में बिजनेस यदि आप करते हैं तो काफ़ी सक्सेस रहेगा। यहाँ पर भी एक इस प्रकार का आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है ये आपको। जब रेखाएं इस प्रकार से गहरी हो जाएं इस माउंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से। आइए केतु का माउंट देखते हैं। केतु का माउंट क्या कहता है। इस प्रकार से इनका केतु का माउंट है। ये केतु का माउंट इनका उठा हुआ माउंट है, और इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनती है। तो आकस्मिक धन लाभ भी इन्हें देती हुई नज़र में आ रही है। ये अपने लेटर स्टेजेस पर ज़रूर भगवान की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल ये दोनों ही माउंट इन्हें पैसा देने वाले माउंट हैं और आकस्मिक धन लाभ कराने वाले माउंट हैं।
आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है, ये कुछ एक इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह दिखा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया डार्क है, तो कहीं ना कहीं कोई हार्ट ब्रेक्स वगैरह लगे रहे होंगे कभी ज़िंदगी में। ये यहाँ से एकदम से रेखा ऊपर तक जा रही है। जब रेखा इस प्रकार से ऊपर जाए और जा कर के ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ये दोनों के बीच में है शनि के और जुपिटर के, और ये है आपकी जुपिटर माउंट पर। तो ऐसे में भौतिकता भी देती है और इमोशनल कंटेंट भी देती है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरों के लिए अपने धन की हानि भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ पैसा आने के लिए यहाँ पर ये रेखा सामान्य ही मानी जाती है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में चली जाती है और थोड़ा सा आलस प्रदान करती है इंसान को। आलसी नेचर का ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरी बार ये चीज़ कंफर्म हो रही है। देखिए, इस वाली रेखा से कई रेखाएं नीचे उतरती हैं। ये रेखा जब नीचे उतर कर के आपके माइंड लाइन पर चली जाए, ऐसे में ये देखने को मिलता है कि इंसान अपनी ही राय सबसे ऊपर रखता है, अपने विचारों को सबसे ऊपर रखता है, और ये समझता है कि दूसरा उन्हें राय देने के लायक भी नहीं है। कई बार किसी ऐसी जगह से भी राय आ जाती है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, और वो आपको काफ़ी फ़ायदे करवाती है। देखिए, दूसरी चीज़, जब इस प्रकार से रेखाएं नीचे उतरें, या तो इन्वेस्टमेंट की रहती हैं या फिर लॉसेस की रहती हैं। ऑल्दो आपके यहाँ पर लॉसेस मुझे कम नज़र में आ रहे हैं। आइए ये देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से माइंड लाइन चलती हुई नज़र में आ रही है। माइंड लाइन जब इस प्रकार से फेट लाइन के साथ ट्रायंगल बनाए तो काफ़ी शुभ माना जाता है, और काफ़ी इंसान पैसा भी जमा करता है। ओवरऑल माइंड लाइन जो है आपकी देखती है इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र को। तो ऐसे में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ज़रूर आते हैं इंसान में, और यदि आप उसे पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत आगे इंसान बढ़ता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा कैसे ऊपर चलती है। ये आपकी भाग्य रेखा है। इस प्रकार से मून के माउंट से ही भाग्य रेखा ऊपर चलती हुई नज़र में आ रही है। अननोन लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब आप इस वाली स्टेज पर होते हैं, तकरीबन आप 37 साल के होते हैं, जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं आपकी उम्र हो जाती है 40 साल। अभी जो एक्चुअल एज आपकी चल रही है वो है 46। ये 40 है तो ये 60 यहाँ पर माना जाता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रेखा देखें तो ये 50 की रेखा ये है। अभी आप हैं 46 पर, तो आप तकरीबन यहाँ पर हैं। अभी आप 4 साल के बाद देखेंगे कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ से और आगे आप बढ़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आएंगी आपको, और ये ओवरऑल आपका जो पीरियड है ये अच्छा रहेगा। अगर आप टोटलिटी में देखेंगे इस पीरियड को, जो 40 से लेके 50 के बीच में गया है, उसमें आप काफ़ी कुछ बनाएंगे। ऐसी संभावना यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। देखिए, इस पीरियड में स्ट्रगल भी है, क्योंकि ये जो है ये सारा डॉटेड एरिया है। ये इस प्रकार से डॉटेड है ये सारा। ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ रही है। दूसरा, आपको अपनी सेहत का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के चैलेंजेस आपको महसूस होंगे। और फिर 60 के बाद देखिए रेखा अपने आप ऊपर को चली जाती है, और ये काफ़ी अच्छी रेखा है। आप यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज भी अपने क्रिएट कर लेते हैं। तब तक ये सोर्सेज भी आपके और बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से ऐसी मुझे उम्मीद नज़र में आ रही है। अब हम देखते हैं आपकी व्यापार की रेखा। व्यापार की रेखा आपकी इस प्रकार की चल रही है, बीच बीच में से कट के चल रही है। तो ऐसे में जीआई ट्रबल्स ज़रूर देखे जा सकते हैं, कमर के नीचे के रोग देखे जा सकते हैं। ये चीज़ें या पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इस प्रकार से टूट टूट के रेखाएं यहाँ पर चल रही हैं। ये आपके मर्करी लाइंस भी हैं, जो कि आपको कहती हैं कि आप बिज़नेस करें, क्योंकि आपके अंदर बिजनेसमैन छुपा हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। जब ये रेखाएं पीछे को टच कर जाती हैं तो हम इन्हें भाग्य रेखा के रूप में भी लेते हैं, भाग्य रेखा के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में यदि आप साझा व्यापार करें किसी के साथ तो वो नहीं चलता है, उसमें दिक्कतें या लॉसेस आती हैं। तो पार्टनरशिप में ना करें कोई भी व्यापार। यदि आप शेयर एंड स्टॉक्स मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, वहाँ से भी आप पैसा कमा लेंगे, क्रिप्टो करेंसी से भी आप पैसा कमा लेंगे, गेमिंग से भी आप पैसा कमा लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरा, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो ज़रूर ध्यान रखें कि उसके कागज़ वगैरह ओके हों, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ पे क्रॉस नज़र में आ रहा है, और ऐसे में ब्लड से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं। ओवरऑल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है, आपको फल देगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, और मेरे ख्याल यहाँ पर एक स्टार का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
तो ये भी आपको फल देगा। आइए देखते हैं अब आगे लाइफ लाइन को टाइम लाइन के हिसाब से। यहाँ पर हम 20 ईयर्स की एज लेते हैं, कोई ना कोई स्थान में परिवर्तन यहाँ पर भी देखा जा सकता है और आप घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं शुरू से ही। वर्क एरिया आपका काफ़ी दूर चले जाता है पैतृक स्थान से। जैसे 20 साल की उम्र में भी आप घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं ऐसा महसूस होता है। 20-21 साल की उम्र में यहाँ पर ये ट्रांजिशन का फेज़ नज़र में आ रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, जब भी ये रेखाएं यहाँ से पीछे से आएंगी और काटेंगी, आपके लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगी, ब्रेन में भी ये डिस्टर्बेंस आएगी। जिस जिस लाइन को काटेगी वहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस आप फील कर पाएंगे। इस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं। ये 22-23 साल की उम्र है, ये 21 साल की उम्र है, ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तकरीबन 25 साल की उम्र है। देखिए इसका इम्पैक्ट कम हो गया यहाँ पर जाते जाते इस रेखा का। तो ये शील्ड का काम करती हैं जो मंगल रेखाएं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी इम्पैक्ट कम हो चुका है यहाँ पर आते आते। कोई ना कोई एक्सपेंसेस या कुछ ना कुछ इस प्रकार से चीज़ें लगी हैं कि ये मैरिज की रेखा भी आपकी हो सकती है, जो कि ये 27-28 साल में दिखा रही है। ये अगर आप 27 माने 28, 29 और ये 30, तो इस प्रकार की चीज़ें। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं घर पे खुशियाँ भी रहती हैं, परचेजेस भी होती हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। और ये 29-30 पर कोई ना कोई तरक्की भी देखी गई है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हल्का सा ट्रायंगल एक और मिलता है आपको, लेकिन घर पे पीछे से थोड़ी सी ये डिस्टर्बेंस भी रहती है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो संघर्ष घर वाली साइड से रहता है। इधर आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ये तकरीबन 35 साल की उम्र है, यहाँ से भी स्ट्रेस है। 35 से लेके देखिए 40 साल के आसपास तक ये सारा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, लेकिन आप ग्रो करते रहते हैं लाइफ में। आपको जो मेजर आगे तरक्की मिलती है वो 40 ईयर्स की एज में मिलती है, जो कि मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन है, जो एक तरह से ओहदा बदलने वाली चीज़ रहती है, दशा और दिशा बदलती है। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे 40 में देखी गई है। 40 से आप आगे बढ़ते हैं, बैकवर्ड एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ, तो कहीं ना कहीं फैमिली से ही दिक्कतें या परेशानियाँ या कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। ये 45 ये है आपका, 46, 47, 48, तकरीबन 48-49 ईयर्स तक ये लगे रहते हैं। इस प्रकार की ये यहाँ पर डार्क सिचुएशन है। ऐसे में इंसान की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का फैल जाना मतलब थोड़ा सा कष्ट देने वाली बात होती है। तो यहाँ पर आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। सेहत पर भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम में चीज़ें ठीक हैं, तो इसका मतलब फिर सेहत में कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस हो रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आती है। देखिए 50 ईयर्स पे आते हैं आप, कोई ना कोई परेशानी आपको ज़रूर यहाँ पर तंग करती है। 47 से 50 का ही पीरियड है ये। इस प्रकार की रेखाएं जो आकर के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलती हैं। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे किसी और के साथ दूर स्थान पर, तो वो आप लॉसेस खा के वहाँ से वापस आएंगे या बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर हानि मिलेगी आपको। ये 50 का पीरियड है, तो अब आपको क्योंकि अब मालूम है तो आप वैसा काम ना करें। और हानि अगर इस टाइप की मिलती है, व्यापार में भी हानि मिलेगी और नाम में भी हानि मिलने की संभावना यहाँ पर लगी रहती हैं। तो ये आप 50 पर बहुत ही सावधान रहिएगा। 50 पर यहाँ पर भी दबाव में देख पा रहा हूँ, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। कोई भी इस प्रकार की चीज़ ना करें यहाँ पर कि मान सम्मान को भी हानि हो और पैसों का भी नुकसान हो। देखिए भाग्य रेखा जो है ये आपकी इस प्रकार से चल रही है और इस प्रकार का ये इम्प्रेशन है। देखिए अब आप क्लियरली ध्यान से इस चीज़ को समझिए। ये इस प्रकार का इम्प्रेशन है। अगर ये क्लोज हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो ये काग रेखा का रूप है, जो कि क्लोजर के बिल्कुल पास में है। अब आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। मैं हटा रहा हूँ, देखिए आप, ये काग रेखा का रूप ले सकती है। यानी जो भी वेल्थ आपने, जो भी नाम कमाया, जो वेल्थ कमाई, वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वाली रेखा पे यहाँ पे स्टेप में आइएगा 50 पर। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है आपका। 46 और 50 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पर 50 पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 50 से हम आगे बढ़ते हैं 60 की तरफ। तो लाइफ में चेंजेस आते हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ से आप कहीं दूर भी जा सकते हैं, या जैसे कभी ट्रांसफ़र होता है या आप कहीं और दूर क्षेत्र में जाके अपना व्यवसाय करते हैं, इस टाइप की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र भी देखा जा सकता है। ऐसे में ओवरऑल ये आपको फ़ायदा ही देगा, जो भी देगा, क्योंकि इस प्रकार की ये फिश बनी हुई है यहाँ पर।
तो आकस्मिक धन लाभ भी देगा और वैसे भी काफ़ी ऐश्वर्य और धन आप कमा पाएंगे यहाँ पर। और इसका मुंह भी व्यापार की तरफ ही है फिश का, तो ऐसे में आपको धन ही मिलेगा यहाँ से। और इस प्रकार से 70-80 साल की यहाँ पर 80 के आसपास की लाइफ स्पैन निकल के आता है। इन पर्टिकुलरली अगर मैं अंगूठा देखूँ तो अंगूठे का इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी है। तो जिस प्रकार का मार्शल अंगूठा है, ये अपने हितों की रक्षा करने वाला अंगूठा है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, एक दृढ़ पर्सनैलिटी सामने आती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर बिजनेस में या प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही हैं, वो यहाँ पर सामने दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही हैं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि बदनामी हो, या कुछ भी ऐसी किसी भी लोगों के साथ इस प्रकार के टाइप्स ना करें जहाँ पर कि आपको दिक्कतें आएँ, क्योंकि आपके मान सम्मान को भी हानि पहुँचा सकते हैं। और ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा हाथ है, आप संभल के जरा सा यहाँ पर चलेंगे, जरा सा ही फेज़ है, आप ध्यान से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा और काफ़ी आगे आप ग्रो करने वाले हैं। इस प्रकार का हाथ अगर पॉलिटिक्स में भी जाए तो वहाँ पर भी सफलता पाता है, जैसी आपकी सूर्य रेखा है और जिस प्रकार की ऐसे लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब लहरा कर के ये आपकी रेखा जब चलती है, ये शनि की रेखा है, ये लहरा कर के चल रही है। जब लहरा कर के चलती है तो इंसान थोड़ा सा अपनी मनमानी करने वाला होता है, ये मस्त मौला टाइप का इंसान भी होता है। ऐसे में इंसान को दूसरे की राय ज़रूर लेनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसे जो नीचे उतरती हैं रेखाएं, तो वो बताती हैं कि आप दूसरे की राय लेना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर आप दूसरे की राय लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मनमानी आचरण ना कीजिए, ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और एनालिसिस को मैं पूर्ण करना चाहूँगा। अपने व्यूअर्स को भी मैं थैंक्स देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए, यदि आप शेयर करते हैं तो आप भी एक माध्यम बनते हैं। किसी को अगर कोई ज़रूरत है एक राय की, एक सलाह की, तो उस तक आप ये वीडियो पहुँचा देते हैं। थैंक यू सो मच।